जेलकेम पार्टी के सुप्रीमो माननीय डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो, उनके पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग यूं कहें तो उनकी सेना में से कुछ सेना ऐसे काम करके दिखाए हैं जो वो वीडियो को देखने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे और आपको भी ये यकीन हो जाएगा, आपको भी ये पता चल जाएगा कि जेलकेम का क्रेज जो झारखंड के अंदर में देखने को मिलता है, यूं कहें तो लोग जो प्यार दिखा रहे हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने का पीछे का कारण क्या है, मकसद क्या है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में वो जानकारियां देने वाला हूं, वो बातें बताने वाला हूं जो अमूमन तौर पर उस ओहदे पर बैठे हुए लोग भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जी, जो जेलकेम पार्टी का एक जाना माना चेहरा है, वो कुछ ऐसा काम करके दिखाए हैं जो आप भी मचल उठेंगे दोस्तों, आप भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो खबर सामने आ रही है वो गोला प्रखंड के अंतर्गत का ये खबर है और वहीं से निकल करके सामने आ रही है। तमाम मैं आप लोगों को खबर बताने वाला हूँ और वीडियो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो पीड़ित परिवार है उनका क्या कुछ कहना है। शॉर्टकट में पहले बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। देखिए, गोला प्रखंड के अंतर्गत का एक वीडियो जो है वो इस वक्त चर्चे में है और खासकर देवेंद्र नाथ महतो जी जो काम करके दिखाए हैं उस काम को लेकर के। एक ठेकेदार है, बिल्डिंग में काम चल रहा था, वहां पर एक शख्स काम कर रहा था। क्या चूक हुई, क्या भूल हुई, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यूं ही वो शख्स बिल्डिंग से गिर जाता है और वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो पीड़ित परिवार है वो गुहार लगाते हैं और देवेंद्र नाथ महतो जी के पास में जाते हैं। फौरी तौर पर देवेंद्र नाथ महतो जी वहां पर आते हैं और उस पीड़ित परिवार को ऑन द स्पॉट वहीं पर कैश 10 लाख रुपए दिलवाने का काम करते हैं, जो आप इस तरीके के सिचुएशन कहीं देखे होंगे। वैसे मुआवजा लोग दिलवाने का काम करते हैं तो लिखित पढ़ित या जो है वो ये चेक वगैरह का आप दे देंगे तब तक देंगे, ये एक तरीके का मामला चलता होगा, लेकिन ऑन द स्पॉट वाला मामला बहुत कम रहता है। वीडियो पहले आप लोग देखिए दोस्तों, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। आप पहले इस वीडियो को देखिए। ये 5 लाख हुआ ले कहाँ के लिए बेटा छोटी कहाँ के लिए ले चल यहाँ तो पकड़े, यहाँ तो बेटी पार्टी में हमेशा सहयोग चाहिए आप लोगों का, उम्मीद आप लोगों से चाहिए। बस हम लोग तो ये दुख की घड़ी में इनके साथ खड़ा होना, इससे बड़ा इस कार्यक्रम मेरा नहीं हो सकता। तो मृत्यु हुई उसकी मुकाबले में ये बहुत कम राशि है, लेकिन फिर भी एक सहयोग राशि है जो कि हम लोग का आगे काम देगा। दीपक बाबू, देखो बाबू, अरुण भैया, हाँ एक 50,000 का है, हाँ ठीक ना, तो 1 2 3 4 5 2.5 लाख, 1 2 3 4 5 ठीक है ना। अरे ठीक है, उतना ही गड़बड़ी। 1 2 3 4 1 2 3 4 बात हो गया तो ठीक है। ये 5 लाख हुआ। ले कहाँ के लिए बेटा छोटी कहाँ के लिए ले चल यहाँ तो पकड़े, यहाँ तो पकड़े तुम्हें पकड़ी तो सही, देख लीजिए। देखिए इधर इधर देखिए, इधर देखिए, गया पैसा मिल गया सारा। देवेंद्र माता जी, आप देवेंद्र माता जी, आप दिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा तरफ से। देखिए इसमें 2.5 है, इसमें 2.5 है, 5 है, इसमें 2.5 है, इसमें 2.5 है, 5 कुल मिला करके 10 लाख। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मुआवजा के रूप में, मुआवजा का रूप में आपको प्राप्त किया देवेंद्र महतो जी का सपोर्ट उनका भी, और क्या कहते हैं, इनको भी धन्यवाद दे दीजिए ठेकेदार साहब को। ठेकेदार साहब भी अब धन्यवाद है। ठीक, इस तरीके से शोषित। सही बात है, और जिस हिसाब से आपका कार्यशैली है ना, आने वाले समय में समूचा झारखंड में हमको लगता है जो है आपको देवेंद्र महतो के प्रयास से 10 लाख रुपया मिला गया। किस लिए मिला गया? इसलिए मिला, मेरा बड़ा बेटा जैसे देश इस पार किया तो इसको बुलाए, तो इसका सहयोग से हमको 10 लाख। कैसे एक्सपायर किया? बिल्डिंग से गिरा, कैसे गिरा नहीं गिरा तो हम लोग भी नहीं पता, ठेकेदार साहब को भी पता नहीं था, रात को हुआ था। अब जो होना था तो हो ही गया है, तो अब क्या करें। ठेकेदार और तमाम लोगों का सहयोग ठीक ठाक रहा? हाँ ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं।
मेरा देवेंद्र कोई महतो जोर जी। जबरदस्ती ऐसा नहीं हुआ? नहीं कोई नहीं। सबको मदद किया ना हाँ सब आपको? सबको मदद किया। हाँ आप खुश हैं? हाँ खुश जो भी हुआ वो तो होना ही था। होना ही था, लेकिन खुश हैं हम। जी अभी हम लोग रिम्स परिसर में खड़े हैं और बीते रात लगभग 12 बजे के आसपास एक दुखद घटना घटा था। आधी रात्रि को वो जहाँ रहते थे वो गिर गए थे और वहीं पे मृत हो गए। और मृत्यु होने के बाद वहाँ के जितने भी सहयोगी थे साथ में या जिसके अंडर में वो काम करते थे वो ठेकेदार रिम्स लेकर के आए। सुबह में हम लोग का तक सूचना पहुंची कि नहीं डिमरा गोला रामगढ़ का रहने वाला धनेश्वर बेदिया के बेटा अमित बेदिया का मृत्यु हो गया, जो कि एक परिवार जिसका काम से भरण पोषण होता था। तो आप आइए और सहयोग करिए। तो हम लोग रिम्स आए, पूरा टीम के साथ रिम्स आए और रिम्स आने के बाद हम लोग पहल किए। हम लोग कंपनी वालों से जिसके अंडर में काम करते थे उन लोग से बातें हुई, कुछ तीखी नोक झोंक भी हुई और प्रशासन का भी सहयोग रहा, कंपनी ठेकेदार लोग का भी सहयोग रहा और हम लोग डटे रहे। और अंततः हम लोग का जो मांग था मुआवजा का, वह मुआवजा हम लोग का 10 लाख रुपया पर सहमति बनी पीड़ित परिवार के साथ और कंपनी वालों के साथ, और 10 लाख रुपया अभी नगद उसको दे दिया गया है। क्योंकि हम लोग यही बात को रखे थे कि एक गरीब परिवार के लिए किसी का असमय चले जाना वो बहुत ही दुखदाई होता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। हालांकि अमित बेदिया को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, उसका बहुत दुख है असमय मृत्यु का, लेकिन उस दुख की घड़ी में परिवार का स्थिति कुछ चले कुछ सालों तक, उसके बाद कुछ न कुछ और रास्ता उस परिवार को मिलेगा ही भरण पोषण के लिए। इसका प्रयास से हम लोग डटे रहे इस कड़की धूप में और पूरा टीम साथ में डटे रहा पूरा दिन भर। सभी सहयोगियों को हम धन्यवाद देते हैं, प्रेस मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देते हैं, कंपनी के जितने भी सहयोगी रहे सहयोग किए उनको भी धन्यवाद देते हैं और यही कहेंगे कि पीड़ित परिवार के साथ हम लोग आगे भी हमेशा खड़ा रहेंगे। घटना कहाँ घटी थी देवेंद्र जी? ये घटना रांची के मुख्य रोड में रहते थे, CMPDI के आसपास। हम उस घटना स्थल को नहीं गए क्योंकि बॉडी को यहाँ रिम्स रात को ही लाया था, तो हम लोग रिम्स ही पहुंचे और रिम्स में ही हम लोग का वार्ता हुई। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं, अब यहाँ पर वो चीजें मैं पहले ही बता दिया हूँ और देवेंद्र नाथ महतो जी का भी यही कहना है और खास करके वहाँ के जो ग्रामीण है वो ग्रामीणों का यही कहना है और वो जो पीड़ित परिवार है उनका यही कहना है कि देखिए ये जो पैसा मुझे मिला है वो जान से बढ़कर के तो रकम नहीं है, लेकिन हाँ अब जो चीजें होनी थी वो हो गई। अब उसको किसी तरीके से कोई मतलब कह के कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इससे हम लोगों का कुछ गुजारा हो जाएगा और लेकिन उसके मुकाबले में नहीं है। अब यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जी को लेकर के ये बात कहना है कि इनको मैं बोला और ये आए और यहाँ पर जब आए तो इनका बर्ताव भी ठीक रहा और जो ठेकेदार वगैरह था वो लोगों का भी बर्ताव ठीक ही था। और जब ये मामला पता चला तो ठेकेदार साहब जो है वो देवेंद्र नाथ महतो जी के कहने पर 10 लाख रुपए का कैश दे दिया जाता है और उस पीड़ित परिवार को वहीं पर ऑन द स्पॉट मिलता है, जो आप लोगों ने उनके हाथ में देखे भी होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की सिचुएशन काफी कम देखने को मिलता है और खास करके अभी आप लोगों को पता है कि देवेंद्र नाथ महतो जी कोई पद पर नहीं है, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो विधायक नहीं है, वो मंत्री नहीं है, वो कोई और नेता नहीं है जिनका सैलरी आ रहा हो और उनका एक दौस, उनका एक दबदबा हो, लेकिन उनके काम से ही और उस पार्टी के एक बड़ा चेहरा हो गए हैं। उस चेहरे को देखते हुए देवेंद्र नाथ महतो जी का दबदबा है और वो जो बातें करते हैं, जो मांग करते हैं, जो शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, इन सब सारे लोगों के प्रति जो वो आवाज उठाते हैं वो अपने लिए नहीं उठाते हैं, वो जनता के लिए उठाते हैं। जनता उनको प्यार दिखाती है और जनता उनको सपोर्ट करती है, इसलिए कि ऐसे नेता काफी चुन चुन के हमारे सामने आते हैं, काफी कम आते हैं। और ऐसे अगर नेता हम लोगों के सामने हो तो हम लोगों का ये एक दायित्व बनता है कि उनका सपोर्ट करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि वो भी इस तरीके से बेबाक
हो करके और लगातार आवाज उठाएं और जनता के प्रति वो हम वक्त जो है वो काम करें। तो ये सपोर्ट करना बनता है। वो आप इस चीज को बताइएगा कि कोई भी बड़े बड़े विधायक जो है वो अपने एरिया से चुन करके आते हैं, लोग उनको मत देते हैं, जीतते हैं, लेकिन जब जीत करके जो ही काम करने की बारी आती है तो उसके दरमियान रहते ही नहीं है। वो कहाँ रहते हैं इसका कोई अता पता नहीं है। तो वो मुआवजा क्या दिलवाएंगे, वो उनके साथ खड़ा क्या रहेंगे, वो जब मौजूद ही यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये आप देखिए, और ऐसी भी बात नहीं है कि अभी जीते नहीं हैं तो लगातार ये काम कर रहे हैं। इनके ही पार्टी के सुप्रीमो को आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक्टिव लगातार रहते हैं। वो जीते नहीं भी थे तब भी थे, और वो जब जीत गए हैं तब भी हैं। तो लगातार ये एक्टिव रहते हैं और एक्टिवली काम करते हैं। इस चीज को देख करके आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।